अच्छा, एक और दृश्य कविता आपको सुनाता हूँ। जब कोरोना काल के बाद जो पहला कवि सम्मेलन मिला, उसकी कथा सुनाता हूँ आपको। दृश्य कविता है कि एक दृश्य का आप आनंद ले। कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला तो रोम रोम खुशी से खिला। मन हो रहा था बेकाबू, सालों बाद एक चुटकी कवि सम्मेलन मिलने की कीमत तुम क्या जानो प्रफुल्ल बाबू। तालियां सुने, माइक देखे, जमाना बीत गया, ना कहीं गए ना आए, इसलिए पेमेंट पर भी कोई नखरे नहीं दिखाए। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। स्थिति ये थी पॉपुलर जी, उस टिकट का मैंने प्रिंट निकलवाया, 3 दिन तक तो वो उसी पे लेटा रहा। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, कई दिन तक तो नींद नहीं आई। फिर वो दिन भी आ गए जब यात्रा पर निकलना था, कवि मित्रों से मिलना था। सालों से कमरे के कोने में उपेक्षित पड़े सूटकेस को जैसे उठाया तो वो तो मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न नजर आया। भूल गया सारी शर्मो हया, उंगली की एक छुअन से ही खुल गया। अब कपड़े रखने की थी बारी। कपड़ों की स्थिति आप जानते हो क्या थी, निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा। कपड़े जो लटके हुए थे बेचारे, वही सोच रहे थे मालिक है भी या निकल लिया। सारे लटके लटक गए थे वो। अब कपड़े रखने की दीवारी तो खोल ली अलमारी। शर्ट और पैंट दोनों अकड़ी अकड़ी थी, माथे की छोड़ो पूरे बदन पर क्योरियां पड़ी थी। पानी के छींटे और गर्म इस्त्री से उनका बल निकाला और बड़े प्यार से सूटकेस में डाला। अब तो सूटकेस खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एयरपोर्ट पर भी मुझसे आगे आगे जा रहा था। काउंटर वाले ने पूछा लगेज, मैंने कहा हैंड बैग है। सुनते ही सूटकेस बौखला गया। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, वो ये भी भूल गया। खुशी के साथ साथ गुस्से में फूल गया। फूला हुआ सूटकेस देखकर काउंटर वाला बोला, प्लेन छोटा है, ये सामान लगेज में ही जाएगा, गंतव्य पर आपको मिल जाएगा। सूटकेस मेरी तरफ देख के सोच रहा था अब आएगा मजा। महीनों से कमरे के कोने में पड़ा इसी ठलुए को तो झाड़ू पोछा लगाते देख रहा था। अब अपने दिन भी खिलेंगे, अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे, उनसे बतियाऊंगा, हसीन अटैचियों से नैन लड़ाऊंगा। क्या बात, क्या बात। काउंटर के पीछे तरह तरह के सूटकेसों का था हुजूम। कुछ धाकड़ थे, कुछ मासूम। कई सूटकेसों की आंखों से तो आंसू बरस रहे थे। कोरोना ने उनके मालिकों को लील लिया था, अब उन हाथों के स्पर्श को तरस रहे थे। खैर उनको अपने हाल पर छोड़ मैं विमान की तरफ बढ़ा और ये सोच के चढ़ा कि गेट पर ही हाथ जोड़े, मुस्कुराहट बिखेरे, एयर होस्टेस के सुंदर से चेहरे के दर्शन होंगे। पर विमान में घुसते ही निराशा हाथ लगी। पीपीई किट पहने, चेहरे पर मास्क और शील्ड लगाए, एक बिजूका टाइप स्त्री खड़ी मिली। उसका ये रूप हमने 2 घंटे सहा। बिना मतलब घंटी बजाना दूर, प्यास लगने पर भी उसे पानी लाना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात। अब गंतव्य पे पहुंचने के बाद का दृश्य। लगेज बेल्ट पर मेरा सूटकेस बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था। एक कमसिन सी अटैची का हाथ पकड़े सबसे अंत में ठुमकता हुआ चला रहा था। क्या बात, क्या। पास खड़े राज भाई ने कहा, इनको देख के मन कर रहा है मैं भी सपनों में खो जाऊं। ऐसी अटैची का साथ मिले तो मैं भी सूटकेस हो जाऊं। क्या बात है। अच्छा, दुकड़ अब भी कायम थी। कारण ये था कि निमंत्रण तो आते थे, फिर फोन आता था जी 50 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं मिली, इसलिए नहीं करवा पा रहे। तो ये डर था बाहर जाके आयोजक कह जी नमस्ते आप आ तो गए, तो 50 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं मिली, कृपया वापस जाए। ये डर था। बाहर आते ही आयोजकों ने मालाओं से स्वागत किया। तभी एक ने पूछ लिया, सालों बाद कवि सम्मेलन करना कैसा लग रहा है? मैंने कहा इस पर आह करूं या वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी नेत्रहीन का विवाह। एक नेत्रहीन की सगाई हो गई, जयमाला हो गई, फेरे हो गए, तो पंडित ने दी बधाई, तो नेत्रहीन बोला काहे की बधाई, मुझे क्या पता तुम सब लोग क्या ड्रामा रच रहे हो। विवाह संपन्न हुआ मैं कैसे जानूंगा, जब तक दुल्हन बाहों में ना आ जाए विवाह संपन्न हुआ मैं ना। आखिरकार वो क्षण भी आ गया जब सजा हुआ मंच था, माइक था, श्रोता थे। माइक मानो कह रहा था,
आज तो तू समूचा खिल गया है और माइक को बाहों में भरा तो यकीन आया प्रोग्राम सचमुच मिल गया। क्या बात